नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ श्याम सुंदर देवनाथ, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। सो दोस्तों, कुछ कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी का मतलब यह है कि हम अगर इंसान होकर इस धरती में आए हैं, हम तभी सफल हो पाएंगे जब हम लोगों के बारे में सोचेंगे। हमारी सबसे बड़ा धर्म यह है कि हम अगर लोगों की सेवा, मानव सेवा करते हैं, वही सबसे बड़ा धर्म है। सो हम बाइबल, कुरान, गीता, हर धर्म ग्रंथ में वही चीज लिखा है कि आपने अगर इंसान होकर इंसान के लिए काम किया, सो यही सबसे बड़ा धर्म है। सो दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ कुछ भ्रमण में जा रहा था। जब भ्रमण में जा रहा था, वहां पर एक पंडित जो भिक्षा कर रहा था। जब भिक्षा कर रहा था, उनके हालत बहुत खराब थे। अर्जुन के उसके ऊपर दया आया और बोला है कि प्रभु, हम इनको थोड़ा मदद करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोला, हाँ करो मदद। तो ब्राह्मण पंडित को इन्होंने सोने की मोहर का एक पटला उनको दिया। देने के बाद उनके मन बहुत खुश हो गया। ये सोने का पटला, ये सोने का जो चीज है, ये लेके मैं बहुत धनी हो जाऊंगा। वो खुश होकर अपने घर में जाते हैं। घर में जाने के बाद रखते हैं और इनके साथ एक अनहोनी होते हैं। एक लुटेरे आके उस बस्ता को लेके चला गया। ले जाने के बाद क्या है, वो फिर से भिक्षा करना शुरू किया। जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहा था, फिर देखा है वो भिक्षा कर रहा है और उन्हें पूछा कि आपकी ये दशा के कारण क्या है। और पंडित ने डिटेल ये बात बताया कि उनके साथ ऐसा हुआ है। तब अर्जुन ने उनके ऊपर दया आया, समझा है। फिर उनको एक बहुत कीमती, मूल्यवान एक मानिक उनको दिया। देने के बाद पहले जैसे गलती ना हो, इन्होंने क्या किया, उनके घर में जाके एक पुराना मिट्टी के घड़े में उस मानिक को डाल दिया, ताकि कोई लुटेरा चोर आ नहीं सके, ले नहीं सके। लेकिन उनके साथ और एक अनहोनी घटना हुआ है। जब इनकी बीवी तालाब से या नदी से पानी लेने के लिए गया, तो वो मूल्यवान मणिक नदी के अंदर बह गया। जब घर आया, पंडित ने पूछा, वो घड़ा तुम लेके गया? बोला है हाँ, अरे वहां पर कीमती मूल्य संपत्ति का मणिक था। रो रहा था, उनकी हालत बहुत खराब है। अगला दिन से फिर भिक्षा करना शुरू किया और ये चीज अर्जुन ने देखते हैं। देखने के बाद प्रभु को बताते हैं कि हे भगवान, उनकी भाग्य में शायद ऐसा ही लिखा है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की लीला शुरू हुआ। वहां से भगवान श्री कृष्ण ने उस पंडित को फिर 2 पैसा दिया। जब 2 पैसा दिया है, उसके बाद उनके साथ अनहोनी हुआ। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, 2 पैसे में तो एक व्यक्ति एक दिन का खाना भी नहीं होते हैं। जिसको मैंने इतने सारे स्वर्ण मुद्रा और इतने बहुमूल्य मणिक दिया, उसमें कुछ नहीं कर पाया, ये 2 पैसे में क्या करेगा। जब ये पंडित बाजार में निकले हैं, जब उसने देखा है एक मछुआरा जाल में बहुत सारे मछली को पकड़ा है। उस जाल में से एक मछली बहुत तड़प रहा था। उनके मन में दया आया, बोला है कि ये 2 पैसे में मैं कुछ खाना इस मछली को खिलाऊं। और पंडित ने उस मछली को उनकी कमंडल में लिया। लेने के बाद उसमें पानी भी दिया और 2 पैसे से कुछ खाना दिया। जब खाना दिया देने के बाद और देखा है कि उस मछली की मुंह से वही जिसका खोया हुआ बहुमूल्य मणिक था, वो निकाल के आया। वो खुश हो गया, पता है, मिल गया, मिल गया, मिल गया, चिल्लाता रहा। और उसी को सुनते हुए जो लुटेरा सोने की मुद्रा लूट के ले गया था, उसने उस रास्ते से जा रहा था। और वही सुनने के बाद उन्होंने बताया कि नहीं, पंडित ने शायद वो राजा के दरबार में लेके जाएगा और उसे पनिशमेंट देगा। वो भी क्या किया, पूरा मुद्रा उनको पूरा लौटा दिया। सो पंडित और ज्यादा खुश हो गया, मेरे को आज बहुमूल्य मणिक भी मिला और ये भी मिला, और खुश हो गया। फिर अर्जुन ने बोला, हे प्रभु, ये आपका क्या लीला है? तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला, देखिए, पहले तुम जब उनको दिया था मुद्रा और बहुमूल्य यह मणिक दिया था, वो खुद के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो गरीब हो चुके हैं।
जब ये मछली के बारे में सोचना शुरू किया, तब इसके तहत क्या हुआ, उसने फिर उनका खोया हुआ संपत्ति उससे मिला है। सो इसका मॉरल क्या है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, हमारी जो लाइफ है, हम बहुत सारे चीज हमारे जीवन में आते हैं फिर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम स्वार्थ के बारे में, अपने बारे में सोचेंगे, जिस दिन हम दूसरे के बारे में सोचना शुरू करेंगे, उस दिन से हमारे जीवन में कई सारे बदलाव आता है। दोस्तों याद रखिएगा कि आप अगर किसी और के लिए सोचते हैं तो आपके जीवन भी सम्राट की तरह हो जाएगा। सो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, टीम ब्लू ईगल एजुकेशन सिस्टम और नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, इसमें क्या है, आप अगर कामयाब बनना चाहते हैं तो आपकी टीम के बारे में सोचना है। आपकी टीम की कामयाबी, आपकी टीम की ग्रोथ और उनकी कामयाबी ही आपकी कामयाबी है। जिस दिन आप खुद के बारे में सोचेंगे, तब आप कहीं में जाके अटक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। जिस दिन आप अपने टीम के बारे में सोचेंगे, उनकी प्रोग्रेस के बारे में सोचेंगे, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकते हैं, आप बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं।